स्टूडेंट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन 3 एंड जो है कि नॉन वायलेंस पर आधारित है। ओके, सो इसका मतलब जो होता है आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। नॉन वायलेंस के मतलब होता है अहिंसा, है ना, तो हिंसा से दूर, है ना, छल कपट ये सब नहीं। तो इसका मीनिंग भी दिया है नॉट हर्टिंग एनीवन। नॉन वायलेंस का मतलब दिया है नॉट हर्टिंग एनीवन विथ थॉट्स वर्ड्स और डीड्स। इट मीन्स विचारों, शब्दों, कर्मों से किसी को क्या करें, दुख नहीं दें, है ना, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। इसका मतलब ये हुआ। ओके, सो यहाँ पे आपको ना हर्टिंग मतलब चोट, एनीवन मतलब किसी को, थॉट्स मतलब विचार, वर्ड्स शब्द, डेट्स मतलब दुख पहुंचाना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे डू नॉट हर्ट एनीवन। इट मीन्स किसी को चोट मत पहुंचाना। ओके, तो समझ में आ गया। तो इसका पूरा स्टोरी किस पर है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ये आपको याद रखना है। कौन सा स्टोरी है, ये शॉर्ट स्टोरी है। तो इतना अच्छा से मैं स्टोरी समझाऊंगा कि आपको मजा भी आएगा, और ये स्टोरी हर किसी को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हर कोई हिंसा के रास्ता पे जा रहा है, अहिंसा को नहीं अपना रहा है, हिंसा कर रहा है ना, छल कपट करना, है ना, बुरा व्यवहार करना, ये सब चीज अभी कर रहे हैं। तो हमें ये लेसन से बहुत सीख मिलने वाला है। आपको कंप्लीटली ये लेसन देखना है, समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। और समझते समझते हम लोग इंग्लिश भी रीडिंग करना सीख जाएंगे, इंग्लिश पढ़ के समझना सीख जाएंगे। जो वर्ड्स न्यू है आपके लिए वो वर्ड्स को लिख लें। जैसे ही मैं कोई वर्ड्स को समझाता हूँ, बोलता हूँ, अगर नहीं समझते हैं, जो वर्ड्स आपको याद नहीं है तो उसको लिखते चलेंगे। थॉट्स याद नहीं लिख लीजिए, हर्टिंग याद नहीं लिख लीजिए, टेट्स याद नहीं लिख दीजिए, जो याद नहीं है उसको लिखते चलना है। ओके, सो हर्ट मतलब होता है चोट, ये पता है। सो यहाँ पे दो बच्चे का चित्र दिया गया है, आपस में दोनों बात करते हैं, है ना। चलो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल में न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप का वीडियो लाते रहूंगा। ओके, एंड आपको अब अंत तक बिल्कुल कोई भी बात नहीं सोचना, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे समझ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी को स्टार्ट। यहाँ पर देखिए दो बच्चे हैं, यहाँ आपस में यही सब बातें कर रहे हैं नॉन वायलेंस का। ओके, तो यहाँ चलो देखें क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी ये भी है एक प्रकार का, बहुत अच्छा स्टोरी है, आप सभी को पता है। एंड अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको ध्यान कहीं भटकाना नहीं, मन लगा के पूरा ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं सेंटेंसेस पूरा पढ़ूंगा फिर आपको हिंदी बताऊंगा। और यहाँ पे जैसे कि फील्स, वेन, गेट, कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, वो मैं बोलते जाऊंगा तो दिमाग लगा के समझना है। ठीक है, एंड नहीं भी तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करके क्या करना है, लिख करके रख देना है। अंडरलाइन करना, लिख के गूगल भी कर सकते हैं, वहां से हिंदी आपको मिल जाएगा। सो समझना है कैसे रीड करके समझते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो हाउ इट feels when we get hurt we may have pain। देखो, हम जानते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें दर्द हो सकता है, ऐसा भी है कि नहीं, जब चोट लगता है तो क्या होता है, दर्द भी हो सकता है। देखो, समटाइम्स वी मे क्राई वेन वी आर हर्ट। देखो कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, रोने लगते हैं, जब चोट लगता है तो हम लोग क्या होने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, इट इज नॉट गुड फीलिंग, तो ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कोई अच्छी बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी भावना नहीं है चोट लगना। ओके, जस्ट एज वी डू नॉट वांट टू फील हर्ट अदर पीपल आल्सो डू नॉट वांट टू फील हर्ट। देखो, जिस प्रकार हम आहत नहीं होना चाहते हैं, उसी प्रकार अन्य लोग भी क्या होता है कि यही महसूस करता है कि वो आहत ना हो, है ना। चलो यही बात है। नेक्स्ट है आपका नॉन वायलेंस मीन्स दैट वी डू नॉट डू और से एनीथिंग दैट कैन हर्ट अदर्स। देखो, अहिंसा का अर्थ है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी दूसरे को क्या हो, ठेस पहुंचे, है ना, ऐसा कुछ ना करें, यही तो नॉन वायलेंस है, इसी का तो मतलब होता है नॉन वायलेंस, ये समझा आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट लिखा है समटाइम पीपल हर्ट अदर बाय दियर वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कुछ ऐसे बातें करते हैं जिससे कि दूसरा कोई क्या होता है,
बुरा मान जाता है ना, अपने ऐसे ऐसे बात शब्द बोलते हैं जिससे दूसरा किसी को ठेस पहुंच जाता है ना। दिस मीन्स दैट समवन सेज समथिंग दैट कॉजेज अदर टू फील पेन, है ना। इसका मतलब यह है कि कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे दूसरे को क्या हो जाता है, दुख हो जाता है, तभी तो अपना वर्ड से उसे बुरा फील करवाते हैं, है कि नहीं, ऐसा हो जाता है। तो वी डोंट लाइक इट व्हेन someone says something to us that causes us to feel bad। देखो, हमें ये अच्छा नहीं लगता है जब कोई हमसे कुछ ऐसी बातें कहे जिससे हमें क्या लगता है, बुरा लगता है ना। ऐसी बात है कि नहीं। एंड वी डोंट लाइक, वी डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, वी डोंट लाइक एनीवन टू मेक अस फील लाइक वी आर बैड। देखो, हम यह पसंद नहीं करते हैं कि कोई हमें यह महसूस कराए कि हम बुरे हैं, हम क्या हैं, बैड हैं। कोई ये नहीं चाहता है। ओके, हम ये नहीं चाहते हैं। तो अब देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, वी शुड से थिंग दैट विल मेक अदर पीपल गुड फील गुड। यानी कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को क्या हो, अच्छा महसूस हो, अच्छा फील हो। समझ में आ गया, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। और एक नेक्स्ट पेज है, इनको हम लोग समझते हैं। है आपका, पीपल कैन हर्ट अदर्स बाई एक्शन। देखो, लोग अपने कार्यों से दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं। We do not like it when someone hits us or throw something at us, है ना। हमें अच्छा नहीं लगता है जब कोई हमें मारता है या हम पर कुछ फेंकता है कि नहीं। कुछ भी हिट करता है यानी फेंकना, हिट मतलब होता है फेंकना, कुछ फेंकता है, ये हिट मतलब होता है चोट मारना, और थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। तो कोई हिट करता है या चोट मारे या फेंके, हमको मतलब ये पसंद नहीं, कोई कुछ फेंके या चोट मारे हम पर, चोट पहुंचाए, पसंद नहीं। वी फील पेन वेन दे डू सो, है ना। यानी कि जब ऐसा करते हैं तो हमें दुख होता है, क्या होता है, फील क्या होता है, पेन फील होता है ना। अदर्स पीपल डो नॉट लाइक टू हैव एनी वन हिट देम आइदर। यानी कि अन्य लोगों को भी यह पसंद नहीं है कि उसे कोई मारे, है ना। नेक्स्ट है, वी शुड डू थिंग्स दैट मेक अदर पीपल फील बेटर। ओके, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो। इसका मतलब क्या है, अम, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या करा है, वी शुड डू थिंग दैट मेक अदर पीपल फील बेटर। देखो, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को क्या हो, अच्छा हो। नॉट वाला बात नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा रुके। तो वी शुड थिंग्स दैट मेक अदर पीपल फील बेटर, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों को अच्छा फील हो, है ना। दिस मीन्स दैट वी शुड नॉट हिट एनीवन और डू एनीथिंग टू हर्ट समवन। ओके, इसका मतलब यह है कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए या किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। ओके, चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी, जैसे ना पहुंचाना चाहिए और ना ही चोट पहुंचाने के लिए कुछ कहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नॉन वायलेंस मीन्स दैट वी डू नॉट हर्ट एनीवन विथ आवर एक्शंस, है ना। यानी कि आप सभी को पता है, अहिंसा का अर्थ है कि हम अपने कार्यों से किसी को ठेस ना पहुंचाए, यही तो अहिंसा का मतलब होता है ना। नेक्स्ट है, वेन वी आर नॉन वायलेंट, यानी कि जब हम अहिंसक होते हैं, वी से एंड डू थिंग्स दैट आर काइंड टू अदर्स, तब तक हम दूसरे के लिए क्या होते हैं, दयालु हो जाते हैं, दयालु के दूसरे के प्रति हम दयालु बन जाते हैं, है कि नहीं। वी मेक देम फील गुड, है ना। तो क्या होता है, हम उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, है कि नहीं। हम उन्हें, यहाँ देन मतलब होता है उन्हें, यहाँ देखो ना, देम फील गुड, तब हम उन्हें अच्छा फील करवाते हैं, अच्छा महसूस करवाते हैं ना। वी मेक देम हैप्पी, हम उसे खुश करते हैं, हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं, खुश कराते हैं, ठीक है। वेन वी आर नॉन वायलेंट वी ऑल्सो फील गुड आवर सेल्स। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान समझो। इसका मतलब ये हुआ, जब हम अहिंसक होते हैं, ठीक है,
जब हम लोग अच्छे रास्ते पे चलते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, तो हमें स्वयं भी क्या होता है कि एक अच्छा फ़ील होने लगता है ना, अच्छा महसूस होने लगता है। वही यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका द गुड वी डू और से टू अदर्स कम बैक टू अस एंड वी फील गुड टू। हम दूसरे के प्रति जब हम लोग अच्छा करेंगे, दूसरे के प्रति जो अच्छा करते हैं या कहते हैं, उसका क्या होता है, उसी का रिजल्ट हमको मिलता है। हम दूसरे के प्रति अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा महसूस होता है, हमको भी अच्छा लगता है और उन्हें भी अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नॉन वायलेंट ही रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, नॉन वायलेंस का। ओके, मैंने बहुत अच्छा तरीके से समझाया। आप लोगों को कैसा लगा कहानी, आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होता है और इंग्लिश समझ नहीं पाते पढ़ के स्टूडेंट्स। एंड ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें प्रेम सर मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ें वहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें। और एक बात बताऊँ, आप लोग अगर मेरे से बात करना चाहते हो, चैटिंग करना चाहते हो, जिस चैटिंग के थ्रू कुछ बोलना चाहते हो, यानी कुछ सीखने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे, ये मेरा आईडी है, इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टा से बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय। थैंक्स के लिए स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।